तो हमने लास्ट क्लास में एमपीएलएस में हमने ये देखा था कि भाई लेबल कैसे एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, लेबल कैसे बनते हैं, जनरेशन कैसे होता है और लेबल एक्सचेंज कैसे होते हैं और आपका डेटा फ्लो कैसे होता है। ठीक है, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड आपके कैसे लेबल उसमें अटैच होगा, फिर लास्ट में लेबल कैसे पॉप होगा, एलफिप टेबल कैसे क्रिएट होगी। उसके बाद हमने देखा था कि वीआरएफ कैसे क्रिएट करोगे आप। ठीक है, और वीआरएफ में आरटी वैल्यू का क्या रोल रहेगा और कैसे कंट्रोल प्लेन। और चलो ये मैं एक बार वीआरएफ वाला आरटी वाला मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, वो उधर उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया था अच्छे से। तो अभी देखो, ये मेरा R1 R2 R3 R4 आर टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की मेरी R1 टू R6 मेरा किसका पार्ट है, सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, मेरा एसपी का पार्ट है। और जो ऊपर मेरे कुछ कस्टमर है, ठीक है, ये मेरा कस्टमर ए है यहाँ पे, कस्टमर ए। ठीक है, ऐसे ही इधर है कस्टमर ए, दो साइड है कस्टमर ए की। ठीक है, और ऐसे ही नीचे कौन सा कस्टमर है, कस्टमर बी। और आपके राइट साइड भी कस्टमर बी है। ये कस्टमर टू कस्टमर इनका डेटा फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इनको पिंग करना चाहिए, कस्टमर बी टू कस्टमर बी, कस्टमर ए टू कस्टमर ए पिंग करना चाहिए। आने वाले टाइम में आप ये देखो कि कस्टमर ए को मुझे कस्टमर बी को पिंग करना, तो वो कैसे करोगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे लेकिन आने वाले टाइम में। अभी हम देखते हैं कि सेम टाइप के कस्टमर आप उन दोनों का प्रीचेबल करवाओ। ठीक है, किसके थ्रू, एसपी के थ्रू। और एसपी में भी हमारा क्या चल रहा होगा, एमपीएलएस चल रहा होगा आपका। एमपीएलएस में भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है भाई लेबल जनरेशन के लिए, एलडीपी। ठीक है, एमपीएलएस, आप एमपीएलएस में लेबल कैसे जनरेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ एलडीपी। देखो, लेबल आप सेगमेंट राउटिंग के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वो भी एमपीएलएस के पार्ट है। सेगमेंट राउटिंग कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी एमपीएलएस का पार्ट है। एमपीएलएस वो भी लेबल जनरेट होते हैं सेगमेंट राउटिंग में, एलडीपी के थ्रू भी। आपके पास दो चीजें, एलडीपी से कर लो, सेगमेंट राउटिंग से भी कर लो। सेगमेंट राउटिंग इज न्यू वन, और अच्छा है, काफी अच्छा, उसके बेनिफिट अच्छे हैं, एसडीएन के साथ कंफर्टेबिलिटी अच्छी है। ओके, तो अभी मैं इधर एलडीपी से करूंगा। ठीक है, एलडीपी के थ्रू हम लेबल जनरेट करेंगे, सेगमेंट राउटिंग अभी नहीं करेंगे हम इधर। ठीक है, सेगमेंट राउटिंग इसके बाद करेंगे जब एलडीपी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एमपीएस एलडीपी कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर में जो मेरा पार्ट है इधर, मैं लिख देता हूँ क्या क्या चला हुआ है। आईजीपी एक प्रोटोकॉल चला, ठीक है, ओएसपीएफ चला हुआ है। कौन सा ओएसपीएफ प्रोसेस क्या है उसका, 100। इसके साथ ही मेरा इधर एमपीएस चला होगा, एलडीपी और बीजीपी। ठीक है, बीजीपी, बीजीपी किस किस के बीच में बनाओगे आप, पी टू पी के बीच में बनाओगे, पी टू बीजीपी। ठीक है, जो बीजीपी पियरिंग होगी। और ये सेम सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो हम अभी सेम एएस नंबर लेके देखेंगे। ठीक है, ये दोनों जो पीई है आपके, ये आपका कौन सा राउटर है, पीई 1। ठीक है, और ऐसे ही ये कौन सा राउटर है, R6 आपका पीई 2, एज राउटर है ना, ये कस्टमर से कनेक्टेड है। ठीक है, प्रोवाइडर का एज राउटर है जो कस्टमर से कनेक्टेड है, एज राउटर है। कौन कौन करता है इसको, प्रोवाइडर करता है, और किससे कनेक्टेड है, कस्टमर से। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पीई राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर। और ये जो मिडल वाले राउटर है इनको हम क्या बोलते हैं, पी राउटर। ये पी है, ये पी प्रोवाइडर राउटर्स है, एज राउटर जो एज पे कनेक्टेड है। ओके, तो ये आप R1 to R6 आपका चल रहा है ओएसपीएफ आईजीपी में, एमपीएलएस में एलडीपी, एंड बीजीपी आपका चल रहा होगा PE1 to PE2, R1 to R6। ठीक है, सेम एएस नंबर हम रखेंगे R1 और R6 पे। और उनकी जो बीजीपी नेबर बनेगी वो कौन से टाइप की, बीजीपी में दो नेबर टाइप होती हैं। एक बीजीपी में नेबर किस तरीके से बनती है, आईजीपी और आईबीजीपी और ईबीजीपी। ठीक है, आईबीजीपी हम किसको बोलते हैं, सेम सेम एएस नंबर के बीच में नेबरशिप बने। यहाँ पे R1 और R6 का आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे विद सेम एएस नंबर। ठीक है, सेम एएस नंबर होगा। अगर आपको डिफरेंट एएस नंबर है तो आपको ईबीजीपी होता है। ओके, अभी हम सेम एएस नंबर के साथ देखेंगे, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि डिफरेंट एएस नंबर के साथ कैसे करोगे आप। तो अभी बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है ये तो, लेकिन इसको यही बेसिक है आपका, ये अपना अंडरस्टैंड कर लिया तो वेल एंड गुड है। हम्म। अच्छा, इस पे अभी R1 पे चलते हैं। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इस पे, शो आईपी राउट आप देखोगे, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन डन है।
ठीक है, मुझे OSPF के थ्रू 6 डॉट ये R1 पे R2 R3 R4 R5 R6 इन सब पे मैंने एक लूप बैक बना रखा है। 1.1.1 2 पे 2.2.2 3 पे 3.3.3 4 पे 4.4.4 5 पे 5.5.5 6 पे 6.6.6.6 ठीक है। और ये आपस में IGP के थ्रू रीचेबल भी है। आप इसको पिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पिंग 6. मैं पिंग करना चाहूँ, देखो पिंग रीचेबल है मेरे अभी नेटवर्क में। और MPLS नहीं चला रखा मैंने अभी, ठीक है। MPLS में चला देता हूँ। MPLS चलाने से पहले मैं आपको एक फ्लो समझाता हूँ। देखो ये हमारे कस्टमर है, ठीक है। इधर क्या चल रहा है आपका, OSPF LDP और BGP किसके बीच बन रहा है, R12 R6 के बीच में एक BGP बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखो यार, ये जो VRF के राउट यहाँ पे आप क्या क्रिएट करोगे, VRF भाई मैंने आपको बताया था कि जो ये कस्टमर 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। ये 1 एंड 2 अपने पीछे प्राइवेट नेटवर्क सेम टाइप नेटवर्क यूज कर सकते हैं। कि आप सपोज करो एक्स नेटवर्क है, तो एक्स नेटवर्क आपका 2 कस्टमर है वो भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब अगर ये सेम राउट आपके सर्विस प्रोवाइडर पे जाएंगे तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, उसको 1 कंसीडर करेगा, बोले ये सेम राउट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसी एक को बेस्ट बना लेगा या फिर लोड बैलेंसिंग कर देगा। तो R1 पे आप उसको कैसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो करोगे विद द हेल्प ऑफ VRF की ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि इधर जो ट्रैफिक आएगा इस वाला इंटरफेस का VRF का पार्ट बनाओगे। कौन से VRF का, कस्टमर 1 का, ठीक है। नीचे वाला जो इंटरफेस है उसका किसका पार्ट बनाओगे, कस्टमर 2 का पार्ट बनाओगे। अब जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे आएगा, VRF में आएगा, ठीक है। इसकी ग्लोबल राउट्स में नहीं आएगा, किधर आएगा, VRF में हिट होगा, VRF वाले इंटरफेस पे होगा। और वो फिर लुकअप कहाँ होगा, VRF वाली ही राउटिंग टेबल में लुकअप होता है उसका। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आपने VRF क्रिएट करके भाई दोनों इस राउटर पे सेम नेटवर्क आ गए, ठीक है। सपोज कहते हैं 10.1.1 आ गया, 10.1.1 आ गया, ठीक है। ऊपर से भी और नीचे से भी ये सेम नेटवर्क आ गया। 0/24 ले लेता हूँ मैं, ओके। अब अंदर क्या चल रहा है देखो, एक मिनट यार लाइन पे रुकना। तो मैं क्या कह रहा था, देखो VRF में तो आ गए, इधर आके ट्रैफिक आपका इधर आएगा। अब अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है आपका MPLS भी चल रहा है, IGP BGP। अब अंदर आपको ये राउट्स लेके आने हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा, ठीक है। कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकते हैं आपके, IGP हो सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक हो सकता है, या फिर BGP भी हो सकता है। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला लेना या फिर स्टैटिक चला लेना। अब अंदर आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको, ठीक है। उसको कहाँ पे लेके आओगे, ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके आओगे। फ्रॉम VRF राउटिंग टेबल, जो भी VRF के साथ आया है उसको कहाँ लेके आओगे, ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके आओगे, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड में भी तो यहाँ से कुछ वाई नेटवर्क होगा इसके पास भी वाई नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये भी तो आएंगे, ये वाला पार्ट आप VRF का पार्ट बनाओगे, दिस वन, ठीक है। ये भी VRF का पार्ट बनाओगे और VRF से कहाँ लेके जाओगे, ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके जाओगे, ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके जाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अंदर ग्लोबल राउटिंग टेबल में लेके जाओगे तो अंदर फिर दोबारा सेम प्रीफिक्स होंगे, तो वहां कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, उधर डिफरेंशिएट करोगे इस IP के साथ एक वैल्यू अटैच करोगे पर VRF, ठीक है। एक VRF की एक वैल्यू दोगे, RD वैल्यू दोगे, राउट डिस्टिंग्विशर, जिससे वो राउट आपका डिफरेंशिएट हो। ये कस्टमर 1 के लिए आ रहा है तो इसमें मैं एक RD वैल्यू अटैच कर दूंगा, जैसे 1:1, ठीक है। नीचे से कोई अगर कोई नीचे वाली VRF से आता है, ठीक है, ये कस्टमर 2 से आ रहा है तो इस कस्टमर 2 के लिए मैंने एक VRF ले ली, ओके। तो इसके साथ जो अटैच होगी, कस्टमर 2 से ये नेटवर्क आ रहा था 10.1.1/024, इसके साथ वैल्यू अटैच होगी 2:2, ठीक है। ऐसे ही इधर भी तो डिफरेंशिएट करोगे आप राइट साइड, हम्म एक इससे कोई वाई नेटवर्क आ रहा है ऊपर से, तो इसके साथ एक वैल्यू अटैच कर दोगे 1:1। ऐसे ही कस्टमर 2 से आ रहा है तो इसके लिए क्या कर दोगे, 2:2,
अब आपका अलग हो गया ना, ये यहाँ पे आप 3 4 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पर कस्टमर डिफरेंशिएट, पर कस्टमर वो अलग अलग होनी चाहिए आपके आरटी वैल्यू। ओके, ऐसा नहीं है मैंने लेफ्ट साइड में 1 और 2 लिया तो आप राइट साइड 1 और 2 लोगे, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिजाइन परस्पेक्टिव ये आपको ट्राई किया जाता है कि अगर आपका सेम कस्टमर है तो उसकी आरटी वैल्यू सेम ही रखी जाए। ठीक है, अगर इधर मेरा कस्टमर कोई ए है और एक कस्टमर कहीं भी है तो उसकी आरटी वैल्यू सेम ही होती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 1:1 रखा हुआ है। ओके, कम्युनिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 रखो तो भी दिक्कत नहीं है। अभी अब देखो अंदर ग्लोबल राउटिंग टेबल में आगे विद द हेल्प ऑफ आरटी वैल्यू, अब ग्लोबल राउटिंग टेबल में आगे, अब ये राउट अलग अलग है ना भाई, इसके साथ 1:1 लगा हुआ है, इसके साथ 2:2 लगा हुआ है, ऐसे ही वाई नेटवर्क के साथ 1:1 लगा हुआ है, 2:2, दिक्कत ही खत्म हो गई ना अलग अलग विद द हेल्प ऑफ आरटी। तो आरटी वैल्यू ने क्या किया, आपके जो ग्लोबल राउटिंग टेबल में राउट्स आ रहे थे ना उनको डिस्टिंग्विश किया, उनको डिफरेंशिएट किया। अच्छा, आईपीवी जो आईपी है ये कौन सा, अभी IPv4 है भाई, आईपी का टाइप कौन सा है, IPv4 यूज कर रहा हूँ ना मैं। IPv4 कितने बिट का होता है, 32 का। और जो आरडी वैल्यू आप अटैच कर रहे हो ना इसका भी कुछ ना कुछ साइज होगा, तो ये इसका साइज है भाई 64, और टोटल कितना हो गया 96, टोटल कितना हो गया 96 बिट हो गया। ऐसे ही ऊपर 96 बिट, 96 बिट आपका ये राइट साइड भी हो जाएगा, ठीक है, 96 बिट इधर भी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आर जो ये बीजीपी के थ्रू जाएगा राउट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये, अब देखो ओएसपीएफ के तो थ्रू तो जाएगा नहीं अंदर, ठीक है, ये तो एक कस्टमर है भाई, इस पे लाखों कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, तो लाखों कस्टमर, लाखों के राउट्स आप अपनी राउटिंग टेबल में थोड़ी लेकर आओगे आईजीपी में, ठीक है, वरना आईजीपी आपका क्रैश हो जाएगा। ओएसपीएफ ये लाखों ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ आईएसआईएस जो भी आईजीपी मेरे प्रोटोकॉल है, ये इनकी जो कैपेसिटी है ना वो थोड़ी लो है, वो मतलब ज्यादा राउट्स को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज बीजीपी। तो अब ये जो राउट्स है बीजीपी के थ्रू जाएंगे भाई, ठीक है, बीजीपी के थ्रू जाएंगे R1 टू R6, R1 टू R6। देखो ये R2 है, R3 या R4 है, R5 है, इन पे हमें बीजीपी चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इन पे हमें बीजीपी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो भी पता लग जाएगा क्यों जरूरत नहीं है, अगर ये ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो, बीजीपी आप नहीं चलाओगे, क्योंकि बीजीपी में ना ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है, आप R1 टू आर आर जैसे वो स्पेस में आप नेबरशिप बनाते हो R1 से R2, R2 से R3, R4, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आप इनडायरेक्ट नेबरशिप भी बना सकते हो बीजीपी में R1 टू R6 सीधे, बस बशर्ते ये है R1 का लूप बैक, मतलब जिससे भी आप नेबरशिप बना रहे हो, अगर लूप बैक से बना रहे हो तो वो रीचेबल होने चाहिए, ठीक है, R1 को R6 के बारे में पता होना चाहिए, R6 को R1 के बारे में, जो कि मैंने अभी बता रखा है, ठीक है, R1 से पिंग कर पा रहे हो ना 6.6.6 को, तो रीचेबल है। अब ये देखो, अब आरटी वैल्यू अटैच कर दी, ठीक है, अब R1 टू R6 यानी कि दो पीई के बीच में आपने क्या बना रखा है, बीजीपी, आईबीजीपी बना रखी है। अब जो नॉर्मल बीजीपी होती है ना, जो बीजीपी है अब ये कौन सी किसके लिए बनी हुई है, IPv4 के लिए, ठीक है, IPv4 मतलब 32 बिट एड्रेस को सपोर्ट करेगा। अब ये जो 96 बिट है ना, इसको हम बोलते हैं VPN v4, क्या बोलते हैं, VPN v4 राउट बोलते हैं इसको, IPv4 राउट ना बोल के क्या बोलते हैं, VPN v4 राउट। अब इस VPN v4 राउट को कैरी करने के लिए हमें एक बीजीपी में MPBGP इनेबल करनी पड़ेगी। MPBGP क्या करती है कि VPN v4 राउट को कैरी करती है, ठीक है, तो आपको R1 टू R6 MPBGP मेंबरशिप बनानी पड़ेगी सबसे पहले। देखो बीजीपी में भी मेंबरशिप आप या तो IPv4 के लिए बना लो, या फिर VPN v4 के लिए, या फिर दोनों के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको IPv4 पियरिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो आप IPv4 डिसेबल कर सकते हो, IPv4 बाई डिफॉल्ट इनेबल होती है, आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो। VPN v4 बाई डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती, इस वजह से आपको वहाँ कुछ कमांड एडिशनल डालनी पड़ती है। ओके, तो अभी यहाँ पे मेरे को VPN v4 की जरूरत है, ठीक है, VPN v4 की जरूरत देखो क्यों है, क्योंकि कस्टमर से राउट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये राउट्स मेरे ग्लोबल राउटिंग टेबल में नहीं थे, ठीक है, अगर आपके राउट्स ग्लोबल राउटिंग टेबल में है, ठीक है, एज IPv4 नॉर्मल IPv4,
तो बीजीपी, ये बीजीपी का जो IPv4 पेयरिंग है ना, वो ये लेके चला जाता है, क्योंकि वो 32 बिट है आपके पास, 32 बिट ही लेके चला जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो RD वैल्यू अटैच होगी ना, तो इस वजह से मेरे को MPBGP चलानी पड़ी। MPBGP मैंने क्यों चलाई? टू कैरी द VPN v4 आउट बिटवीन टू प्रोवाइडर एज। ठीक है, और मेरे VPN v4 जो राउट्स है वो कैसे बने हैं? कस्टमर से राउट आ रहा था VRF में, और मैंने इसके साथ क्या किया, पर VRF एक RD वैल्यू अटैच कर दी। ठीक है, जो भी उस VRF से जो भी उस कस्टमर का ट्रैफिक आएगा एंड नेटवर्क एडवर्टाइज होगा, उसके साथ एक RD वैल्यू अटैच होगी। ठीक है, RD वैल्यू अटैच होगी, तो वो क्या VPN v4 राउट होगा, और VPN v4 राउट को कैरी कौन करेगा? MPBGP। ओके, MPBGP कैरी करेगा। अब ये जो ट्रैफिक आपका कहाँ पहुंचेगा? R6 पे पहुंचेगा। ठीक है, R1 टू R6 पहुंचेगा ना, सपोज करते हैं R1 टू R6 पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? R1 टू R6 पहुंच गया आपका राउट, R1 टू R6 पहुंच गया। ठीक, अब R6 पे क्या होगा दोस्तों? अब R6 को कैसे पता लगेगा कि यार ये जो राउट आ रहा है किसका आ रहा है, मुझे किसको दूं? मेरे पास तो दो कस्टमर है, ठीक है, और 10.1.1 आ रहा है, मैं किसको दूं? तो आपको R1 पे ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, एक टैग लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से कोई भी एक्स मान लेता, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, 10.1.1, यहाँ पे वाई को 20 मान लेना, कोई 20 का नेटवर्क आ रहा है, तो एक्स के साथ RD वैल्यू अटैच हो रही थी तब, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो 1:1 हो रही थी, ठीक है, और 2:2 ऐसे ही है। ऐसे ही यहाँ पे अपने 1:1 लगा दिया था, 2:2 वाई के लिए। अब R1 पे क्या करोगे? जैसे यहाँ पे राउट जाएगा ना, ये R6 की तरफ जाएगा, तो एक टैग लग के जाएगी भाई, टैग लग के जाएगा, ठीक है, एक ऊपर कस्टमर वाला है ना, एक्स वाला राउट आ रहा है, 1:1 आप क्या बोलोगे भाई? जब भी ट्रैफिक आपका ऐसे जाए ना, एक वैल्यू एक्सपोर्ट लग के जाए, ठीक है, इसके साथ एक्सपोर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं RT वैल्यू, राउट टारगेट। सपोज करते हैं राउट टारगेट मैंने ले लिया 10.10, 10:10, ठीक है, 10:10 लग के, अब जब भी ऐसे ट्रैफिक जाएगा ना कस्ट, और मैंने बी के लिए ले लिया, वाई वाले के लिए ये 2:2 थी इसकी RT वैल्यू, और इसके साथ मैंने जो RT वैल्यू एक्सपोर्ट होगी वो होगी 20। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने 20 लिया है। अब ट्रैफिक कहाँ जा रहा है भैया आपका? तो R6 पे जा रहा है। अब R6 पे आप बताओगे कि जब भी आपके पास 10:10 से ट्रैफिक आए, कोई भी RT वैल्यू इससे 10:10 से ट्रैफिक आए, तो आप किसको भेज देना? कस्टमर 1 को भेज देना। अगर 20.20 से आए तो आप किसको दे देना? बाई को भेज देना। तो इधर आप क्या करोगे? उन RT वैल्यू को इंपोर्ट करोगे, ठीक है, इंपोर्ट करोगे किस VRF में? 10:10 को VRF कौन सी VRF में डालना है? 1 VRF में, कस्टमर 1 में। 20:20 को कौन सी वाली VRF में इंपोर्ट करना है? वाई वाली में, सॉरी ये सेकंड वाली में। ठीक है, तो आप बताओगे ऐसे ही सेम टू सेम, ये तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट भी तो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से भी तो यहाँ से भी तो नेटवर्क जा रहा था, तो यहाँ से भी आप एक RT वैल्यू एक्सपोर्ट कराओगे। सपोज करो आपने करा दी 30:30, ठीक है, और नीचे के लिए करा दिया आपने कितना? ये सेकंड कस्टमर के 40:40, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट होके जा रहा है राउट 30:30 में, और नीचे दूसरी वाली VRF के लिए 40:40 R1 के पास। तो अब R1 में बताओगे कि भैया आपके पास अगर 30:30 से राउट टारगेट वैल्यू लग के आ रही है, तो आप इंपोर्ट करें कौन सी VRF में? कस्टमर 1 के लिए। अगर आपके 40:40 राउट टारगेट अटैच होके आ रहा है, एक्सपोर्ट होके आ रही है, तो आप इंपोर्ट कर दें कौन सी वाली VRF में? कस्टमर 2 के लिए। ऐसे आपका राउट कैरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपके राउट एक दूसरे के पास कस्टमर टू कस्टमर रीच हो जाता है। ये क्लियर हो गया? ये बताओ पहले, कौशल क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, पवन जी क्लियर है? जी सर। ओके, बिट्टू, बिट्टू, तो ये क्लियर हो गया आपको? देखो ये कस्टमर के राउट एक दूसरे के पास पहुंच गए,
ठीक है। तो ये था आपका कंट्रोल प्लेन का पार्ट। अब डेटा प्लेन का पार्ट देखते हैं, डेटा कैसे फॉरवर्ड होगा। डेटा कैसे फॉरवर्ड होगा ये देख लेते हैं। सपोज करते हैं इधर से आपका ट्रैफिक आ रहा था, ये 10.1.1 है पे, और इधर आपका 20.1.1 R9 के पीछे। ठीक है, ट्रैफिक कहाँ जाएगा भाई इसका, R1 के इस इंटरफेस में जाएगा, इस इंटरफेस पे हिट होगा ना ट्रैफिक। ठीक है, अब इंटरफेस पे जाएगा, बोलेगा ओके VRF में चेक करेगा भाई शो IP राउट, मुझे पिंग करना है, किसको पिंग करना है, 20.20 को पिंग करना है, 20.1.1 को पिंग करना है। ठीक है भाई, पिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो राउटिंग टेबल में लुकअप क्यों किया जाता है, राउटिंग टेबल में लुकअप करके मिलता क्या हमको, हमको मिलता है एग्जिट इंटरफेस। क्या मिलता है, एग्जिट इंटरफेस। अब आपको कहीं जाना है तो आप गेट ही तो ढूंढते हो भाई, आपको कमरे से बाहर निकलना है, आपको कहीं मार्केट में जाना तो क्या करते हो, तो एग्जिट इंटरफेस ढूंढते हो, कहाँ कहाँ से निकलो। राइट, एग्जिट इंटरफेस और राउटिंग टेबल में भी एग्जिट इंटरफेस ही ढूंढा जाता है। ओके, अब इसको पता लग गया, ये देखेगा ओके, एक्चुअल में इसकी एक टनल बनी होगी ना, PE1 टू PE2 इस VRF के लिए। ठीक है, PE2 ये BGP चल रही है ऑलरेडी भाई, इस BGP VPN V4 पे, इस VPN V4 के साथ इसके राउट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरी VRF होगी उसके लिए, उसके लिए एक अलग VPN बना हुआ है, BGP VPN भी। ठीक है, पियरिंग एक ही होगी, ये मैं आपको लॉजिकल समझा रहा हूँ ऐसे। इसको अच्छा दूसरी वाले को ना समझे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। VPN V4 बना हुआ है। ठीक है, अब जो भी ट्रैफिक होगा इसको PE2 पे उतारना भाई। ठीक है, R6 के लिए बोलेगा, ठीक है, बोलेगा अच्छा यार ये इसको R6 से मिल रहा हो ना, ये इसकी राउटिंग टेबल में देखेगा ना 20.20.21 कहाँ से मिल रहा है, ये देखेगा मुझे R6 से तो मिलेगा इसको, नॉर्मल सी बात है, देखना 20.1.1 किसके पास गया, R6 के पास गया ना, R6 ने तो एडवर्टाइज किया होगा R1 के पास, तो R1 के पास देखेगा ओके यार 6.6 से मिल रहा है मेरे को, कहाँ से मिला है 6.6 के साथ, और कहाँ से एग्जिट होना है, इस इंटरफेस से एग्जिट हो जाना, गिग 0/0 से। अब गिग 0/0 पे क्या चल रहा है, MPLS चल रहा है, तो इसमें MPLS की इनकैप्सुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, क्या स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। पवन जी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, सर दिख रही है, बिट्टू रीजॉइन करो एक सर दिख रही है अभी भी। ओके बिट्टू रीजॉइन करो, शायद आपको कुछ इशू हुआ है। ऑटोमेटिक सर ये बंद हो जा रहा है, फिर अपने स्टार्ट हो जा रहा है। आपका 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 नेटवर्क अनस्टेबल है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है तो चलो भी कंटिन्यू करते हैं। ट्रैफिक आ रहा था, ठीक है, कहाँ थे हम, ट्रैफिक आ रहा था ना ऊपर से। ठीक है, VRF में इसे लुकअप किया भाई 6.6.6 से मिल रहा है, और मैं कहाँ से निकलूंगा, गिग 0/0 पे, गिग 0/0 पे क्या चला, MPLS, तो इनकैप्सुलेशन लगेगी MPLS की, आपका हेडर लगेगा। ठीक है, MPLS हेडर लगेगा। अब सिर्फ देखो, जब भी ये जो इसमें दो लेबल अटैच होंगे, एक तो इस VPN के लिए लेबल अटैच होगा, जो टनल बनी है ना, ये R1 to R6, इसके लिए एक लेबल जनरेट होगा पर VRF। ठीक है, पर VRF लेबल जनरेट होता है। R1 क्या करेगा, इस VRF के लिए R6 को लेबल देगा, और R6 क्या करेगा, R1 को लेबल देगा। ठीक है, बोलेगा R1 देखो इसको कहाँ रीच करना है, 6.6 को तक रीच करना है, तो 6.6 तक रीच कैसे करेगा, एक लेबल के थ्रू जनरेट करेगा। ठीक है, एक्चुअल में पहले R6 क्या करेगा, जैसे इनकी VPN V4 नेबरशिप अप आएगी, R6 क्या करेगा, तो एक लेबल दे देगा, किसको दे देगा, R1 को, भाई ये मेरा लेबल, लोकल लेबल ये सपोज करो 18 लेबल है मेरा, क्या लेवल है 18, और R1 भी क्या करेगा, अपना R1 जैसे भी इसमें VPN V4 नेबरशिप आप क्रिएट करोगे और VRF के राउट्स वगैरह ये क्या तो ये भी एक लेबल दे देगा।
ठीक है, सपोज करो इसने दे दिया 20, ठीक है, सेम भी हो सकता है, ठीक है, लोकल सिग्निफिकेंट होते हैं। अब डेस्टिनेशन क्या है भाई आपकी R6, तो उसके लिए तो लेबल हो गया 18, ठीक है, और ये आपका डेटा लग रहा है कोई डेटा। अब R6 तक अब जाएगा कैसे भाई, इनके थ्रू तो जाएगा, R1 R2 R3 R4 R5। तो अब R6 तक जाने के लिए नेक्स्ट लेवल है क्या, LDP वाला लेवल क्या है, ठीक है, ये लेवल तो हो गया सीधे डेस्टिनेशन। बट अब R6 से पहुंचा कैसे जाए भाई, आपने टिकट ले ली, दिल्ली से मुंबई की टिकट ले ली, आपको पता मुंबई तक है, बट दिल्ली टू मुंबई सीधे तो जाओगे नहीं, बीच में स्टेशन के थ्रू तो होके जाओगे, स्टेशन बार बार स्वैपिंग होगी ना स्टेशन की, अब ये आ गया वो आ गया वो आ गया, ठीक है, आगे कैसे जाओगे, डेस्टिनेशन वही है, डेस्टिनेशन के लिए। तो R1 पे क्या होगा, ये क्या कर देखेगा अपनी L5 टेबल में देखेगा भाई, ये R6 ये 6.6 तक जाने के लिए क्या रास्ता है, क्या लेबल लगाऊं मैं, उसने लगा दिया, सपोज करो, अच्छा इसके पास कोई भी लेबल लगा देगा, सपोज करो इसने लगा दिया भाई 20 लेबल लगा दिया, ठीक है, बोलेगा भाई 20 लेबल लगा दो, और आप, ठीक है, 20 लेबल लगा देगा, ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 20। अब R2 के पास जाएगा, ठीक है, R2 के पास वो देख यार, इसके ना एक लेवल टेबल वो बनाना है हमें तो, ठीक है, एक लेवल टेबल वो बना देता हूँ मैं छोटी सी, हाँ समझ गया ना, देखो LDP वाले लेवल ना स्वैपिंग होंगे, ठीक है, ये देखेगा अच्छा 20 इसने लेबल लगा दिया, R2 के पास देखेगा अच्छा 20 वाला लेबल किसके लिए, मेरे पास इसके लिए था 6.6 के लिए, अब मेरे पास इसके आउट लेवल क्या है, सपोज करो आउट लेवल क्या है 22 है, ठीक है, 22 लगा के भेज देगा R3 देखेगा अच्छा 22 है लोकल लेवल है, ठीक है, किसके लिए भेजना है, मेरे पास 44 के बाद भेज दो उसको, ठीक है 44, ठीक है, अच्छा 44 है, ठीक है, अच्छा ये कहाँ जाएगा 6.6 तक जाना है, ठीक है, 6.6 तक जाने के लिए तो मेरे पास अब नेक्स्ट लेवल क्या है 54 है, ठीक है 54 है। अब 6.6 था क्या, यहाँ था ना यहाँ पे, अब आपको पता होगा R6 पे था ना 6.6, जो भी अगर किसी राउटर पे कोई भी प्रीफिक्स अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसके लिए एक लेबल जनरेट होगा, लेबल नंबर 3 इम्प्लिसिट नल। R6 पे लूपबैक बना रखा था हमने 6.6.6, तो R6 पे कौन सा लेबल जनरेट होगा ये लूपबैक के लिए 6.6.6 के लिए, लेबल नंबर 3 इम्प्लिसिट नल, ठीक है, वो किसको दिया जाएगा R5 को दिया जाएगा, इसका मतलब क्या था पॉप लेवल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा अच्छा ये इसके लिए तो भाई ये बोलेगा ओके ये 54 लेवल आया है, और डेस्टिनेशन क्या है, बोलेगा पॉप, यहाँ से लेवल निकाल दो, यहाँ से लेवल, ये लेवल देखो VPN लेवल ये 18 सेम रहेगा, ये जो 18 लेवल है ना ये हम इसको VPN लेवल बोलते हैं, ये सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ LDP लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, और LDP लेवल चेंज हो रहा है, ये इसकी डेस्टिनेशन क्या थी 6.6.6, ये VPN लेवल चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। अब इधर R5 पे पहुंचेगा, ओके अच्छा 54 मेरा ये 6.6 के लिए VPN ये अपना LDP लेवल है, तो मुझे क्या करना है पॉप करना है, क्यों, क्योंकि R6 से मुझे इम्प्लिसिट नल मिल रहा है, तो पॉप कर देगा, ये लेवल यहाँ से निकाल देगा, पॉप मतलब रिमूव कर देगा एक लेवल, और सेम टू सेम जो भी बचा पाथ पॉप करने के बाद कहाँ भेजेगा R6 पे भेजेगा, R6 पे भेजेगा ना, ठीक है। अब बचा कौन सा लेवल, एक लेवल बचा 18, एक लेवल बचा 18, और 18 वाला कौन सी VRF के लिए, भाई पर VRF जनरेट होगा ना ये लेवल, ठीक है, बोलेगा अच्छा 18 है, तो किसको भेज देगा सीधे ऊपर वाले VRF को भेज देगा, ठीक है, सीधे नेक्स्ट स्टॉप लगा के IP पैकेट किसको भेज देगा, ये लेवल यहाँ से हटा देगा, पॉप करेगा 18 और किसको भेज देगा, कस्टमर को भेज देगा, ऐसे आपका डेटा फ्लो होता है, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव करते हैं जो हमारी टोपोलॉजी है, मैं आपको लेवल दिखाता हूँ कि कैसे स्वैपिंग हो रही है, कैसे VPN लेवल सेम रहेगा, और कैसे जो ये VPN लेवल है VPN लेवल से सीधे ट्रैफिक कहाँ निकल जाएगा, दूसरी वाली VRF निकल जाएगा, कस्टमर तक पहुंच जाएगा ट्रैफिक, ओके। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं, हाँ बताओ। जैसे सर ये जो अभी आपने लेवल लगाए थे ना सर R2 R3 R4, तो R3 से भी तो लेवल एक्सचेंज होगा ना, R3 से नहीं डाला ना आपने। एक मिनट रुको, हाँ बताओ क्या कह रहे हो।
जैसे R3 पे भी लेवल लगता है ना, जैसे एक्सचेंज होता है आपस में तो लेवल देता है ना, R3 भी तो लेवल देगा ना सर। एलडीपी लेवल चेंज होगा नहीं दोस्त, हाँ सिर्फ एलडीपी लेवल चेंज होगा, ये वीपीएन वाला लेवल चेंज नहीं होगा। नहीं, जैसे R2 का 22 दिया, R4 हाँ का 44 दिया, तो जैसे हाँ R2 R3 का जाएगा तो वहाँ लेवल एक्सचेंज होगा ना, हाँ तो लेवल स्वैप एक्शन, करेगा तो हाँ यहाँ पे 30 लेवल एक्शन मैंने किए तो डालेंगे है यहाँ पे, लेवल एक्शन किए तो है यहाँ पे मैंने। है ना, वो किए हैं, तो मैं इसमें ना ये तो मेरा क्लियर है पॉइंट। लेकिन जो R3 पे कोई लेवल नहीं है ना, तो इसलिए पूछा था कि R3 पे भी हमें लेवल एक्सचेंज करना है या नहीं ऐसे ही करना है रहेगा। करना है करना है करना है, बिल्कुल लेवल एक्सचेंज हर जगह होंगे, सिर्फ तो एलटीपी वाला लेवल चेंज होगा हर जगह। वीपीएन लेवल सेम रहेगा आपका, वीपीएन लेवल चेंज नहीं होता कभी, ना, ध्यान रखना। हाँ, तो जैसे R2 पे 22 लेवल था, अभी R3 के पास गया, तो स्टैगर्स को कहाँ जाना है इसने पता किया, पता करने के बाद इसने ना इसको यहाँ से लेवल एक्सचेंज किया, इसने नया लेवल दिया R3। तो अभी हमारी लैब क्रैश हो गई थी, तो अभी देखो हमने दोबारा लैब क्रिएट कर दिया था। R1 to R10 मेरा क्या है, एम प्लस नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। आप ट्रेस करोगे R1 से M10 को, तो एम प्लस दिखाई देगी आपको, ठीक है, एम प्लस बाद दिखाई देगा। ओके, तो अच्छा मैं ना ये एम प्लस के लिए लेबल, लेबल के रेंज भी डिफाइन कर सकता हूँ। देखो एम प्लस एलडीपी, ठीक है, ये R1 है ना, तो मैं इसका कर देता हूँ, एक हजार से लेके 1999 तक। मैक्सिमम लेवल है जियो की मेरी। तो एम प्लस एलडीपी पुराने लेबल ही जनरेट करके बैठ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये लेबल अभी बताऊंगा मैं आपको। अभी लेबल जनरेट हो गया, ठीक है, R1 to R10 लेबल क्रिएट हो चुके हैं मेरा, R1 R2 R3 R4 R5 ये R10, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट है, ठीक है। अब R1 पे चलते हैं, वीआरएफ क्रिएट करते हैं, चलो 2/0 पर 2/0, सॉरी पहले वीआरएफ क्रिएट करो, वीआरएफ के वीआरएफ क्रिएट कर दो, आईपी वीआरएफ का पार्ट बनाओगे किसका, गिग 2/0 पे फॉरवर्डिंग, कौन सा कस्टमर है, ए 16.1.1.1.255.255.0 इंटरफेस 4/0 फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग IPVRF फॉरवर्डिंग और बी, ठीक है, BVRF में आप फॉरवर्ड कर रहे हो इसको, आईपी एड्रेस 17.1.1.1.255.255.255.0 मोशन, ये मैंने VRF का पार्ट बना दिया। अब मुझे नेबरशिप भी तो बनानी है, R1 to R6 P and C की दोनों साइड पे, A and T के लिए, तो मैं ऊपर तो रिप चला देता हूँ, ठीक है, राउटर रिप एड्रेस फैमिली IPv4 VRF, कौन सी VRF के लिए, एक के लिए। क्या करना है, नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 16 वाला, मैंने एडवर्टाइज किया, वर्जन 2 चला दिया आपका। नीचे वाले कस्टमर के मैं क्या चला रहा हूँ, बी कस्टमर के लिए IIRP चला रहा हूँ, राउटर IIRP 100, ठीक है, मैंने एक नंबर दे दिया, और एड्रेस फैमिली IPv4 VRF, कौन सी VRF है, बी, और ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है इसका, 100, अच्छा 10 डल गया, ठीक है, आप 100 भी डाल सकते हैं, 10 जो भी आपका मन करे, ठीक है, VRF के लिए ऑटोनॉमस सिस्टम डाल देना। अब क्या करना आपका, नेटवर्क डिफाइन करना कौन सा, 17.1.1.0 समथिंग, ठीक है। अब R7 पे चलते हैं और R6 पे चलते हैं, इनकी नेबरशिप बनाते हैं। सबसे पहले R6 पर चलते हैं, कंसोल ले लो R6 का,
कंसोल आएगा, कस्टम कंसोल, और पुट्टी ले लेना नॉर्मल। R6 आ गया है ना, एक 150 क्रिएट कर दो इसमें, 0 राउटर ऊपर क्या चल रहा है, नेटवर्क कौन सा आपका 16 वाला ना, 1.0 R1 पर देखना राउट आया नहीं है, R1 पर चेक करो, आईपी कैसे चेक करोगे, शो आईपी राउट VRF यही चेक करना, ठीक है। मैं इतने EIGRP कर देता हूँ R7 पे, कस्टम कंसोल, राउटर EIGRP 10, वहाँ मैं 10 डिफाइन कर देता हूँ, नेटवर्क 17, एक लूप बैक बनाना है इसको, ठीक है। R7 पे चलते हैं, इसमें मैंने एक लूप बैक क्रिएट कर देता हूँ, 10 का नेटवर्क क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। एक लूप बैक क्रिएट कर दो, सबसे पहले तो इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.0 और इसको एडवर्टाइज भी कर देना EIGRP में, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क सब सारा एडवर्टाइज कर दो, ठीक है। R6 पे चलते हैं, मैंने लूप बैक क्रिएट कर देना R6 का, बट इस लूप बैक को मैंने एडवर्टाइज नहीं कराया, राउटर रेड सारा एडवर्टाइज कर देना, ठीक है। अब R1 पे देखते हैं नेबरशिप आई नहीं है, ठीक है। रिप के राउट्स आ गए, बी के एक बार चेक कराना, EIGRP भी आ जाएगा, पोर्ट अपन ये R7, अच्छा R7 में मैंने आईपी लगा दी थी, बिग 4x0 एड्रेस 117.1.1.7 255.255.255.0, ठीक है। EIGRP भर के इसके, ठीक, कौन बन गया 17.1.1, यही बन गया, ठीक है। R1 पे भी आप चेक कर सकते हो, EIGRP से आने लग गया ना, B से IP EIGRP में और B है, ठीक है। B में नहीं भरे, चलो ठीक है। VRF में तो आ गया, अब अंदर लेके जाओगे ना, अंदर मैंने क्या बोला था, RT वैल्यू के साथ अब अच्छा BGP मैंने अभी बनवाया नहीं, ठीक है। BGP हमारे दो P कौन कौन से, एक तो R1 है, एक R10 है, तो R1 R10 के बीच में BGP बनाओ, राउटर BGP कौन है आपका 10.10.10.10 नोटिस कितना है 130 है, ठीक है। लूप बैक पे मैं नेबरशिप बना रहा हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं लूप बैक पे बना रहा हूँ, अपडेट
मैंने बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, R10 पे भी चलते हैं। राउटर बीजीपी नेटवर्क what is सॉरी नेटवर्क नहीं, नेबर। और अपडेट सोर्स नंबर 0 भी डालना पड़ेगा। डेस्कटॉप सेगमेंट को हटा, इनके बीच में रिवर्शिप अप आ चुकी है, R1 और R10 के बीच में, ठीक है। रिवर्शिप अप आ चुकी है, बीजीपी रिवर्शिप, लेकिन हमको क्या चाहिए, IPv4 रिवर्शिप है, ठीक है। ISU IP BGP नंबर, ठीक है। आप देखोगे कौन सी रिवर्शिप है, IPv4 रिवर्शिप है। हमको क्या चाहिए, VPN-v4 चाहिए। तो अब क्या करोगे, राउटर BGP SMB VPN नेबर है 10.10.10, मेंबरशिप क्या करना है, एक्टिवेट करनी है। R10 पे जाओगे, फोन आपका वंडरफुल is अपडेट सोर्स नंबर 0, सॉरी ये तो पता है ऑलरेडी। एड्रेस फैमिली VPN 4 राउटर BGP 100 एड्रेस फैमिली VPN 4 कास्ट नेबर कौन आपका 1.1.1, तो करना एक्टिवेट करना है। एक बार डाउन जाके आप आती है तो शो IP BGP और summary। आप देख सकते हो कि एक तो IPv4 बनी है, दूसरी VPN-v4 भी बन के, दोनों टाइप की आप IPv4 को डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में बताऊंगा। VPN-v4 हमारी मेंबरशिप बन रही है। अब VRF की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, इसमें RD वैल्यू की कॉन्फ़िगरेशन करो। चलो R1 पे चलते हैं। सेम राउट डिस्ट्रीब्यूट का होगा ना, कैसे होगा, तो VRF IP VRF पे RD वैल्यू मैं ऊपर वाले के ले रहा हूँ 1:1, ठीक है। और एक राउट टारगेट एक्सपोर्ट भी तो करना था 10:10। इसके साथ ही IP VRF भी RD वैल्यू आपकी है 2:2 और राउट टारगेट वैल्यू एक्सपोर्ट करोगे आप ऐसे 20:20, ठीक है। अभी आपके क्या है, राउट्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे रिप में आ रहे हैं, VRF के रिप में आ रहे हैं, फिर ये जेपी में आ रहे हैं, आपको BGP में डालने हैं। तो कैसे डालोगे, राउटर BGP 100, ठीक है। इसमें एड्रेस फैमिली IPv4 VRF, कौन सी VRF के लिए, ए के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको करना है, रिप को करना है। BGP में मैंने क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे ही IPv4 ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूट करना है EIGRP को, कौन से को, 10 नंबर, ठीक है। VRF उसका 10 चल रहा था ना, और EIGRP को जब, ठीक है। अब कैसे वेरीफाई करोगे, शो IP BGP VPN-v4 और ये देख रहे हो, दो राउट आ गए। 10 वाला सेम देखो, BGP से भी ये अपना A से भी लर्न हो रहा है, B से भी लर्न हो रहा है, A VRF से B VRF से। अभी सेम टास्क मैं R10 पे भी कर दूं भाई, यहाँ से भी तो कोई, सपोज करो यहाँ इधर क्या चल रहा है, 20 वाला नेटवर्क चल रहा है,
अच्छा R8 पे चलते हैं। इंटरफेस गिग 1/0 IP एड्रेस इसे हम दे देंगे 108 1.8 0 just 20.1.0 20.1.1.0 outer zip और नेटवर्क कोई सा भी दे देगा उसमें R8 को। तो अब R10 पे चलते हैं। इधर भी तो VRF बनाओगे, ठीक है। IP VRF A IP VRF B ए में क्या है आपका राउट टारगेट, सॉरी RT वैल्यू डिफाइन करो 1:1 करेगा राउट टारगेट एक्सपोर्ट कर रहा 30। यही दूसरी वाली VRF कर लेना IP VRF B राउट टारगेट एक्सपोर्ट 40। अच्छा RT वैल्यू डिफाइन करना सबसे पहले 2:2 RT वैल्यू से, ठीक है। दोनों पे मैंने काम कर लिया, इसमें शो IP VPN V4 ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना अभी, VPN V4 अभी आया नहीं है BGP में। तो राउटर BGP एड्रेस फैमिली IP VRF A के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे रेट को, एड्रेस फैमिली IP4 B के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, BGP को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 100 और अच्छा भी मैंने R8 और 9 पे कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है। R8 पे तो मैंने कर दिया। तो मैंने इस पे नहीं किया 10 पे VRF की कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस गिग 1/0 IP VRF forwarding IP address 108 ठीक है। R8 पे चलता हूँ 108 ही दिया है ना, ठीक है।
अब इसको चला लो यार। राउटर एड्रेस फैमिली IPv4 VRF A सॉरी नेटवर्क 108.1.1.0 so IP route VRF A .5 आएगा। ठीक है 20 वाला आ गया। ऐसे ही नीचे नीचे के लिए रिप कर दो, ठीक है R9 के लिए। कस्टम कंसोल इंटरफेस वर्जन शट IP एड्रेस 109.1.9 ये इधर भी चला देता हूं, एक मिनट बाद वेट करो वाले कर देते हैं। राउटर यूजर की R10 पे चलते वापस। स्पीक 3/0 कौन सी ग्यारह को पढ़ता बी का IP एड्रेस 109.1.10 अभी आपको EIGRP करना ना, राउटर नीचे वाले कस्टमर के लिए EIGRP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF कौन सी VRF है उसको अपने सिस्टम में बताएंगे और R9 को मेंटेन चलाया ना नेटवर्क 109.1.1.0 नेबरशिप को पागी मेरी कस्टमर के साथ EIGRP के। अभी कहाँ लेके जाना मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना किसमें BGP में VRF करना रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे रिप को करोगे ना VRF में ठीक है ऐसे FFMD IPv4 VRF B में किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे EIGRP को कौन सी EIGRP को 10 को ठीक है तो इसकी BGP VPN v4 मार दूंगा चेक करो शो IP BGP VPN v4 और देखो आ गया ना 20 वाला नेटवर्क आ गया दोनों तरफ से कहाँ से एक VRF है A से एक VRF B से आया और इसको डिटेल से ओपन करूं मैं शो IP T.1.1.0/24 VRF T.1.1.0 देख रहे हो मैंने इस राउट को डिटेल से ओपन किया 20 को तो इसमें एक RT वैल्यू एक्सपोर्ट होके जा रही है
30 और 30, ये तो मैंने 32 ट्री एक्सपोर्ट कराई थी यहाँ से, ठीक है। और बी में देखना VRF बी के लिए क्या लगा हुआ है 14 और 40, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आरटी वैल्यू को एक्सटेंडेड कम्युनिटी, क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड कम्युनिटी। अब आपको यहाँ इंपोर्ट कराना है ना, R1 का R10 पे इंपोर्ट कराना ना भाई, इंपोर्ट कराओ R10 पे, इंपोर्ट तो कराना पड़ेगा IPVRF से। टारगेट कितना था 10:10 का, बी में कितना था 20, R1 पर चलते हैं 30 and 40 आपको क्या करना है इंपोर्ट कराना है। टारगेट अब देख रहे हो इंपोर्ट होने के बाद उसने क्या किया VRF एम से पता लगा जैसे, अच्छा RT वैल्यू इसके साथ लिख के 10 और 10 के लिए मैं किस में भेज दूंगा VRF ए का पार्ट बना दिया, देखो VRF ए में भेज दिया, ए में भेज दिया ना, शो आईपी राउट VRF, देख रहे हो 20 वाला भेज दिया ना, ठीक है VRF ए यहाँ भी भेज दिया सर। अब क्या करना देखो बीजीपी में आया ये R1 पर R10 से, अब बीजीपी में वापस उधर भेजना ना EAZR के रूप में, कभी तो जाएगा उनके पास, तो आउटर एड्रेस फैमिली IP4 VRF ए डिस्ट्रीब्यूट करना है बीजीपी को, कौन से बीजीपी को 100 को, अब मैट्रिक लगा देना साथ में, ठीक है। ब्रेक में रीडिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम मैट्रिक डिफाइन करते हैं, ऐसे ही EAZP में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे राउटर EAZP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF सिस्टम रैम रीडिस्ट्रीब्यूट करना है बीजीपी को, कौन से को 100 को, और ऐसे मैट्रिक वैल्यू डिफाइन करने में K1 K2 K3 K4 K5 जब भी आप EAZP में लेके जाओगे K1 K2 K3 K4 K5, चलते हैं R1 से आपने क्या करा दिए रीडिस्ट्रीब्यूट करा दिए, तो R6 और R7 के पास पहुंच के होंगे ना 20 वाले राउट, चेक कर लो R6 के पास, देख रहे हो 20 वाला आ गया ना, और ये कह रहा रिप से आया है, ठीक है। R7 पे चलते हैं, देखो 20 वाला आ गया ना दूसरी लोकेशन से, 20 लोकेशन EAZR भी सारा है, तो ऐसे ही आपने इंपोर्ट R10 पे करा दिया है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो शो IP, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसमें रिप में, 5 डाल देना, एग्जिट राउटर EAZP एड्रेस फैमिली IPv4 बी जल्दी करा VRF रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको बीजीपी को, क्या है 1 K1 K2 K3 K4 K5, देखना R8 पे 10 वाला नेटवर्क आया नहीं आया, देख रहे हो R है तो 10 वाला आ गया, ऐसे R9 पे चेक करना, है ना, ठीक है। आपके राउट से एक्सचेंज हो गए, ठीक है। अब देखो R1 और R10, R1 पे चलते हैं, R1 के पास VRF ऊपर से आ रहा था, VRF ऑन से के थ्रू आ रहा था ना 10 वाला, तो देखने एक बार शो IP BGP NV4
and dot 1.1.0 स्लैश 24। देखो इसने एक लेबल, बीजीपी ने एक लेबल जनरेट किया है जो 1000, ठीक है 1000 किसके लिए। अब बी के लिए देखना क्या जनरेट किया इसने, बी से आ रहा था 1002, ये बीजीपी का लेबल है, ये शो ऐसी होता है MPL7 में। तो 1001 इसका बीपीएन लेवल किया इसने 1001, 1001 नीचे का क्या है 1002 ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा दोस्त, बीजेपी के थ्रू R10 पर जाएगा ना, R10 पर। अच्छा R10 ने भी तो अपना क्या होगा 20 वाला, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देख लो 20 वाले के इसने क्या जनरेट किया, शो IP बीजेपी 4 इसने क्या कितना 25 बी के लिए तो इधर क्या है 25 जनरेट किया VRF के लिए। ओके तो ये तो आपका बीजीपी देगा, ये किसको देगा R1 देगा R5 को, R10 को, ठीक है। R10 को बोलेगा अगर तेरे को रीच करना हो ना किसको, इसको ये 10 वाले नेटवर्क को, तो भाई ये मेरा वाला लेबल लगा के दे देना 1001, ठीक है। ऐसे ही R10 किसको भेजेगा R1 को कि भाई अगर आपको 20 तक रीच करना हो ना तो मेरे पास एक लेवल है 25, मेरा लेवल यूज करना 25 पे बैठा हूँ मैं। ओके अब चलो देखना एक बार R1 पे चलते हैं। भाई ऊपर से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कहाँ से ऊपर से ट्रैफिक आ रहा है, शुरू ये VRF को देखेगा, VRF किसको पिंग करना 20 को पिंग करना है, कहाँ कैसे जाएगा वाया 10.10.10 वाया 10.10.10 और 10.10 तक जाने का, ठीक है 10.10 तक जाएगा भाई, आगे जाएगा ना। अब तो ऐसे नीचे ग्लोबल राउटिंग टेबल में आ गया ना शिवाजी राउट, 10.10 तक कैसे जाएगा ये 1/0 MPLS में ना, MPLS में तो ऐसे शो IP MPLS फॉरवर्डिंग टेबल शो लेबल लग जाएगा ना फिर तो, किसके लिए 10 के लिए देखना 19 लेवल लग के जाएगा, ठीक है आउट लेवल 19, और कहाँ से निकाल देगा गिग 1/0 से निकाल देगा और नेक्स्ट उठ के 12.1.1, ठीक है 19 लेवल कहाँ पहुंचेगा R2 पे पहुंचेगा, R2 पे चलते हैं। अच्छा 20 के लिए और एक 25 लेवल और लगेगा, ठीक है देखना 19 लेवल तो लग के LTP वाला, और एक 25 लेवल भी तो है जो R10 ने दिया 20 तक रीच करने के लिए 25 है, 25 लेवल बीजीपी वाला बीजीपी लेवल है जिसको VPN लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। अब R3 के पास पहुंचेगा, R3 के पास देखना 19 से तक क्या रहता ना 19 ये 10 के लिए कहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा गिग 3/0 से 34.4, तो 19 लग के एक कॉपी सिम टू सिम यहाँ चली जाएगी। नीचे वाला लेवल R3 से R4 पे गई, R4 पे चले आप
शो एम प्लस फॉरवर्डिंग R4 पे 19 लेवल लग क्या रहा होगा। ये बोला भाई पॉप कर दो LDP लेवल को, पॉप कर दो इसको, ठीक है। यानी कि जब आगे जाएगा ना, कहाँ जाएगा आगे, गिग 5/0 से एग्जिट कर देना 1.5 आगे जाएगा, तो इसको पॉप कर देना 19 को, 19 को कर दिया पॉप। अब क्या बचा, 25 बचा सिर्फ। अब R10 पे चलते हैं। शो IP BGP शो एम प्लस ओवरहेड टेबल देखा 25 तो बचा, 25 क्या है, नो लेवल। अब आगे कोई लेवल नहीं जाएगा। 20 किसके लिए प्रीफिक्स, 20.1.0 के लिए, बी मतलब VPN लेवल है। और कौन से वाले इंटरफेस एग्जिट होना, गिग 1/0 से, गिग 1/0 से, गिग 1/0 इस वाले VRF में ना ऊपर ट्रैफिक निकालते हैं। फ्लो क्लियर होगा ट्रैफिक का, बता दो मुझे पवन जी। हेलो पवन एंड कौशल, पवन जी क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी सर, काफी हुआ है, एक बार मैं दोबारा देखूंगा आज की वीडियो। हाँ तो इसमें दो लेवल है आपका, एक तो VPN लेवल है, एक आपका LDP लेवल है। देखो VPN लेवल तो एक जो अपने एमपी BGP बनाई है उसके बीच में, ठीक है, पर ठीक VRF है। में, पर VRF, ठीक है। इस अपने एमपी BGP बनी इस VRF के, अब इस VRF से जो भी डेटा आएगा अब इस एमपी BGP जाएगा ना, तो इसके लिए एक उसने लेवल जनरेट कर दिया। बोले ऊपर से क्या रहा है 10 के लिए से एक लेवल जनरेट कर दिया, और किसको दे दिया, अपने सेकंड PE को। भाई 10 के लिए इस एमपी BGP से आ जाना, ये लेवल मैं जनरेट कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे R10 कर रहा था 20 के लिए, तो इसने किसको दे दिया, R1 को दे दिया सीधे। इनके पास लेवल नहीं पहुंचा था, R2 R3 R4 के पास एमपी BGP लेवल नहीं होता, इनके पास ये VPN लेवल नहीं है, ठीक है। ये किसके पास है, सिर्फ PE के राउटर के पास होता है, यही आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने लेवल, ठीक है। अब इसको पता लग गया ना भाई, इसको नेक्स्ट पी इसकी राउटिंग टेबल में देखा भाई 10 तक जाना है। अब 10 तक जाने के लिए बीच में LDP चल रहा है, ठीक है। 10 तक रीच करने के लिए LDP चल रहा है। अब LDP वाले लेवल क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। LDP वाले लेवल में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेवल, वो लेवल एक्सचेंज होते हैं। देन आपका ये लेवल VPN लेवल कहाँ पे जाता है, सीधे PE2 पे, और फिर अपने फॉरवर्डिंग टेबल में देखते हुए सीधे VRF में मूव हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही R1 पे देखते हैं, एक बार देखो दोबारा, शो IP राउट VRF B, ठीक है। बी वाले इसके नीचे वाले कस्टमर को 20 तक रीच करना है, तो कैसे जाएगा, 10 से जाएगा, 10 से। और इसके लिए लेवल क्या लगेगा भाई, 20 तक जाना है इसको, 20 तक उसने लेवल नंबर क्या जनरेट कर दिया अपना, 25। तो डेल्टा इसमें 25 इनर लेवल, और एक VPN लेवल 10 तक रीच करने के लिए क्या होगा, इसकी फॉरवर्डिंग टेबल में देखो, शो एपीएस फॉरवर्डिंग टेबल 10 तक रीच करने के लिए क्या है भाई, 19 है, ठीक है। ये कहाँ पहुंचेगा, आपका यहाँ पहुंचेगा। ये बोलेगा भाई 19 से तेरे पास कोई ट्रैफिक आया है, 19 से कुछ आएगा R2 के पास, बोलेगा 19 लोकल, हाँ है भाई, किस इंटरफेस से निकल जाए, देखो 10 के लिए ही है 19, या 19 ही लगाना आपको लेवल, ठीक है। आउटगोइंग लेवल 19 है, और गिग 2/0 से निकल जाओ, तो ये 19 लगा के ये भेज देगा। R3 पे जाएगा, R3 पे भी 19 है, ठीक है। ये देखना 19, फिर कहता भाई 19 ही लगा लो, ठीक है, 10 पे जाना होगा इस रास्ते से, 19 R4 पे जाएगा, R4 पे पूछेगा भाई 19 के लिए आगे क्या करना है, ये बोलेगा 19 के लिए लेबल निकाल देना आपको, ठीक है। और गिग 5/0 से एग्जिट हो जाना है, यानी कि 19 लेवल क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा।
डेटा के साथ डेटा प्लस में वीपीएन में मिल जाएगा 25। ये यहाँ पहुंचा, R10 पर जाएगा, देगा 25 किसके लिए, 20 के लिए, ठीक है 20 के लिए। और गिग 1 कहाँ से निकल जाना है, VRF B के लिए। जब 26 जनरेट किया रहेगा इसने, show IP route VRF IP BGP अच्छा 26 जनरेट किया था मैंने, 25 पे गलत डाल दिया था, ठीक है। तो 26 आएगा, शो एमटीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल देगा ना इसमें। 26 का है भाई, गिग 3/0 से एग्जिस्ट है, गिग 3/0 नीचे वाला, ठीक है। तो पर वीआरएफ अब क्या होता है, एमपी बीजीपी लेवल जनरेट होता है, ठीक है। और एमपी बीजीपी पर जो प्रीफिक्स आते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लेवल जनरेट होता है, और बीच वाले राउटर को कुछ पता नहीं होता। एलडीपी लेवल आपका एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, कोई हल्का सा भी डाउट हो पूछो मेरे से। पवन जी पूछो। सर अभी तो नहीं, कल पूछता हूँ मैं। जी जी, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मैं ये लिंक दे दूंगा हाँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, राइट राइट। ठीक है। जो इसमें लेवल, सब कुछ ही कवर हो गया ऑलमोस्ट। इसमें सारा कुछ कवर हो गया है, बहुत अच्छा है।